मेरे प्यारे साथियों अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मनाहिल अमजद है। मैं ईडन गार्डन स्कूल में जमायत हफ्तम की तालबा हूँ। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज जिस मौजू पर अपने हियालत का इजहार करना चाहती हूँ वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जनाबे वाला, आज का मौजू एक ऐसी शख्सियत की दास्तान है जो नाबद मिसाल है। आइए तारीख के आईने में झांक कर देखते हैं वो कौन सी शख्सियत है जिसने अपने अमल और कौल से तारीख के औराक में हियाते जाविदा पाई। वो इकबाल जिसने पंजाब की सरजमीन पर सियालकोट के शहर में शेख नूर मोहम्मद के घर में जन्म लिया। बचपन में अंजुमन हमायत इस्लाम के मुशायरे में रौनकें बिखेरते थे। जब अल्लाह ताला किसी कौम पर एहसान करता है तो तोहफे में इकबाल देता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसी अजीम शख्सियत सदियों बाद पैदा होती है। इकबाल सच्चे आशिक़े रसूल थे, मुबल्लिग़े इस्लाम, अजीम मुफक्कर, खुदी का पैकर, मिल्लत इस्लामी के सच्चे हमदर्द और अजीम शायर थे। मेरे सामने तरीक़ के दौर के रोज़ो शब का अरूज और ज़वाल है। गवादी हमने जो इस्लाम से मेरास पाई थी, गवादी हमने जो इस्लाम से मेरास पाई थी, सुरैया ने ज़मीन पर आसमां से हमको दे मारा। वो वक्त जब इंसानियत अंधेरे में गुम हो चुकी थी, हित्ता हिंद के लाखों मुसलमान गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा चुके थे, जुल्म और ज़्यादती के साए गहरे हो रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हिंद के बेबस मुसलमानों पर रहम आ गया तो जिन इंसानों को मुसलमानों की मदद के लिए भेजा उनमें से इकबाल सरे फहरिस्त थे। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए ऐसा मीनार कायम किया, मुसलमानों को एक नई कौम पाकिस्तान की सूरत में दिखाई, एक नया हाथ दिखाया या इसकी तकमील के लिए हिम्मत पैदा की, कमजोर बेबस इंसानों को जीने का हौसला दिया और एक नई उम्मीद जगाई। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए कौम के बिखरे शहराजों को इस्लाम के परतम तले जमा किया और मुसलमानों को झंझोड़ कर रख दिया। कौम ये कहने पर मजबूर हो गई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इकबाल मुसलमानों के ज़वाल पर बेहद गमनाक थे। इस्लाम की खातिर कट मरने का जज्बा जो तकरीबन खत्म हो चुका था, इकबाल ने पैदा किया। इस मोमिन को जो इंसान के रुतबे से भी गिर चुका था, इसको मंजिल दिखाई। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। इकबाल सच्चे आशिक़े रसूल थे। उन्होंने मुसलमानों को याद दिलाया हम तो उस नबी की उम्मती हैं जिसने जंगी साजो सामान से लेस कुफार के हजारों के लश्कर के सामने 313 मुजाहिदीन को खड़ा किया जो कि जंगी साजो सामान की शदीद किल्लत का शिकार थे। फिर चश्मे फलक ने देखा उन्होंने किस तरह इस्लाम के परचम को बुलंद रखा और कुफार को हिला के रख दिया। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए नौजवानों, बूढ़ों, बच्चों, औरतों को निशाने मंजिल देने की कोशिश की। जवानों को मेरी आहें सहर दे, जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। इनकी नज़्में बच्चों के लिए बेहतरीन पैगाम है लोग वही जहां में अच्छे, है लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के, ऐ तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, ऐ तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। इकबाल ने जो शम्मा जलाई खुद उससे मुस्तफीद न हो सके। हम इकबाल की कोशिशों का हक अदा नहीं कर सके। उन्हीं की बदौलत आज हम बगैर किसी रोक टोक के दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इकबाल के पैगाम को आम करें। अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ करूंगी। बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, दिलों में उजाला कर फिर सूरते मीना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तरपा